नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा पर अब सियासी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आपदा को लेकर सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। आपदा से निपटने को लेकर सरकार के काम करने के तरीके पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और बाढ़ से हुई तबाही पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग न बुलाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन उसमें सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। प्रदेश के सीएम चुनिंदा मित्रों को हेलीकॉप्टर में अलग से बिठाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहीं मुकेश अग्निहोत्री अपने हिसाब से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं। बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने ये निशाना साधते हुए कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि जब सरकार ने एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर ले रखा है तो इसमें अलग अलग विभागों के मंत्री अपने विभागों के प्रमुखों के साथ दौरा करते और निर्देश देते तो वक्त की जो है वो बचत होती। इससे सरकार की एकजुटता पर सवाल खड़ा होता है। इस बीच विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आपदा राहत कार्य के दौरान सरकार के मंत्रियों और पार्टी नेताओं पर सेल्फी लेने को लेकर भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष आपदा के वक्त सियासी रोटियां सेक रहा है। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बेहतर होता कि जयराम ठाकुर उनके साथ चंद्रताल आए होते। वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर ये भी निर्णय लिया कि हम 1 महीने की सैलरी जो है इस आपदा से निपटने के लिए सरकार को देंगे। परंतु सरकार को जिस गंभीरता के साथ सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लेकर काम करना चाहिए था, उसमें ये सरकार नाकाम रही। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ऐसी त्रासदी के समय भी सरकार एकजुट होकर काम नहीं कर रही। पिछले दिनों भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हिमाचल सरकार गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद आवश्यकता थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक कर उनसे सुझाव लिए जाते, उनसे सहयोग मांगा जाता। परंतु सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि सरकार बहुत यानी संयम से, धैर्य से ठीक प्रकार की प्लानिंग करे और जिसके कारण से प्रभावितों का हम ध्यान रख सकें, उनकी मदद कर सकें, तो वो करनी चाहिए। और साथ में अभी तो प्रदेश की सरकार को भारत सरकार के माध्यम से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि इनको दी है। और उसके पश्चात है कि अभी मैंने ये पाया है कि इनके विधायक हैं, इनके सीपीएस हैं, ये लगातार लोगों को कैश बांटने का काम इन्होंने प्रारंभ किया है। लेकिन उसके साथ साथ वो प्रभावितों तक राहत राशि पहुंचे। मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक ठीक सिस्टम है कि जिसके कारण से बटना चाहिए, और इसके कारण से यदि आप विधायक और सीपीएस का इंतजार करते रहेंगे तो आखिरकार लोगों तक राहत राशि पहुंचने में भी समय लगेगा और वो एक ठीक परंपरा भी नहीं है। और इसलिए इसको ठीक प्रकार से करें ताकि लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे। और जो कि पहले लेट हो गई और भारत सरकार ने पैसा यानी 10-11 तारीख को ही दे दिया था, और उसके बाद ये कि अभी आगे काम को करना। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि जो तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट हैं, नेशनल हाईवेज हैं,
हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। जानना चाहिए खासकर जो इस बार आपदा आई, यदि 5 वर्षों की बात की जाए तो इस वर्ष अत्यधिक नुकसान हुआ। यदि बात की जाए जिस तरीके से 6 अगस्त तक भी जो रेल लाइन है वो भी स्थगित कर दिया, ऐसे में प्रदेश में लगभग कितना नुकसान है? जी सर, आपका स्वागत है। इस बार जो आपदा के समय प्रत्येक जिले में अत्यधिक नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ? आप शर्मा जी 5 साल की बात कर रहे थे। 1962 की जो इस बारी आपकी भारी वर्षा हुई उसके साथ तुलना इस दफा जो वर्षा हुई उसके साथ की जा रही है। और जो मौसम विभाग है उन्होंने भी आपने देखा होगा पीछे कहा था कि जो आपकी टोटल रेनफॉल 24 जून यानी जब से आपका आगमन होता है मानसून का और सितंबर के आखिरी तक जब तक रिट्रीटिंग मानसून नहीं आते तब तक जितनी टोटल रेनफॉल होती है आपकी 9 से लेके 12-13 तक लगभग उसका 40 to 50% आपकी वर्षा हुई को इसका आंकलन करेगी। तो हमारे विपक्ष के साथ ही इस तरह की पॉलिटिकल में समझता हूँ हम माइलेज लेने के लिए हमने 400 करोड़ प्रदेश को दे दी। हालांकि इसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। लगभग 180 करोड़ के आसपास की हमारे को STRF की हमारे को जो 15th फाइनेंस कमीशन के तहत हमारे को हिमाचल प्रदेश का जो शेयर बनता था, हमारा ही नहीं हमारे साथ लगते प्रदेश की उत्तराखंड की बात करेंगे वहाँ 418 करोड़ दिया। अन्य जितने भी हमारे 29 प्रांत है पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश के लिए क्या कहते ये राहत मिली है। ये ऐसा नहीं क्योंकि ये जो आपका नुकसान हुआ क्योंकि एक तरह से हमारी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस नीचे से आपका मानसून ये जो इसका एपिक सेंटर रहा है वो हिमाचल प्रदेश रहा है। अभी इस जो ये आपकी त्रुटि इस महीने हुई है जुलाई के महीने में जो क्षति हिमाचल प्रदेश की हुई है उससे संबंधित हमारे को कोई भी राहत वर्तमान तक नहीं मिली है। आशा करते कि भविष्य में अवश्य हमारे को मिलेगी क्योंकि हमको आशा है क्योंकि मोदी जी का भी एक तरह से वो हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी एक अटूट संबंध हिमाचल प्रदेश से है। इस विपदा के समय में वो हमारा साथ देंगे। लेकिन अभी तक की सच्चाई है कि इस आपदा से संबंधित जो जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश पे आई है हमारे को अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। और जो भी ये राशि मिली है ये STRF के तहत जो दिसंबर में मिलनी थी वो मिली है और इसका भी हम स्वागत करते हैं। और आने वाले समय के लिए हम आशा करते कि कम से कम 2000 करोड़ के आसपास का इंटरिम रिलीफ हिमाचल प्रदेश को अंतरिम राहत मिलेगी क्योंकि जैसे मैंने कहा 5000 करोड़ की क्षति हुई है। और विशेष रूप से क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी एकमात्र सड़कें है। सर्वाधिक अगर कोई सेक्टर प्रभावित हुआ है सड़कें हुई है। अगर सड़कें ठप है तो सारा विकास आपका यातायात आपका सारा कृषि बागवानी क्योंकि पहले पर्यटन का तो आपने हाल देख लिया किस तरह से हमारे को कुल्लू मनाली जो पर्यटक नगरी थी वहाँ वो मैं समझता हूँ उसको क्षति हुई है। अब हमारा सेफ सीजन भी प्रारंभ होने वाला था तो आज आवश्यकता है कि हम सभी अपनी सड़कों को युद्ध स्तर पे वॉर फुटिंग पे इनको मैं समझता हूँ खोले ताकि हमारा सेबों का विपणन हो। अन्य हमारे जो उत्पाद है हमारे बागवानी के कृषि के इनको हम मंडियों तक पहुंचाएं। जी, ये थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जिनका कहना है कि जिस तरीके से अब सेब सीजन चरम सीमा पर, ऐसे में खासकर सड़कों को मजबूत किया जाएगा क्योंकि ये हमारी जीवन रेखा है और ताकि जो बागवान किसान है अपने सेब मंडी पर पहुंचा सके। जी सर, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से GS तोमर जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से चमन आजटा जी और बीजेपी की तरफ से राजीव देष्टा, साथ ही संजय चौहान CPIM की तरफ से हमारे साथ जुड़े होंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो सियासी रोटियां जो हैं सेकने का आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। साथ ही विपक्ष ने सरकार की एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही जो राहत बचाव कार्य में देरी हुई है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। जयराम ठाकुर ने सेल्फी विवाद को लेकर हवा दी है और साथ ही वो दिल्ली के लिए भी रवाना हुए हैं ताकि जो राहत कार्य में देरी हो रही है उस पर वो दिल्ली में जाकर चर्चा कर सके। तो GS तोमर जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। संजय चौहान जी, आपका भी स्वागत है। GS तोमर जी, आपने सुन लिया होगा किस तरह से रणधीर शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं, गोविंद ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं, जयराम ठाकुर ने भी सवाल खड़े किए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी जो आपकी तरफ से नहीं बुलाई गई और आप विपक्ष को लेकर आपदा के वक्त एक साथ लेकर नहीं चल रहे हैं।
आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है हेलो। आपकी। बोलिए बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, बीच में आपकी आवाज मिल रही थी। जी जी हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जो अपने एक समझदारी का, एक अनुभव का जो परिचय ऐसे वक्त में दिया है जब आसमान से आफत जयेश तोमर जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। एक बार मुझे लगता है कि तकनीकी खामी है। संजय चौहान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है सरकार पर और आपदा की घड़ी में कई तरह के आरोप लगाए हैं। साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई है सरकार ने, ये बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार जो कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं? देखें, ये जो पिछले लगभग 10 दिन से भारी वर्षा के कारण ये जो बाढ़ के चलते जो है ये त्रासदी हुई है, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक वो आपदा है। और इसमें सभी को मिलकर, मैं सभी इसलिए कह रहा हूं, जो राजनीतिक जितने भी दल हैं, इस आपदा से निपटने के लिए सभी को मिलकर जो है वो कार्य करने की आवश्यकता है। सही है, जो सरकार है उसकी दायित्व है कि इस कठिनाई के समय में जो है जितने उसके पास संसाधन है या संसाधन की कमी है उनको जो है जुटाते हुए हर जो नागरिक है जो आज प्रभावित है उसके लिए जो है राहत का कार्य करे। परंतु आज ये जो आक्षेप और ये जो दूसरा कार्य चल रहा है, मैं समझता हूं ये अभी घड़ी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो आज आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, समूचा हिमाचल प्रदेश जो है इससे प्रभावित हुआ। अभी तो केवल मात्र आप देखें जो हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं, वहां की खबरें हैं। आज कई जगह ऐसी है जहां पर अभी तक जो है ना प्रशासन पहुंच पाया क्योंकि बिजली चली गई है, नेटवर्क अधिकांश जो है वो चले गए हैं, अभी तक सूचना नहीं है। तो ये मिलकर जो है हमको करना चाहिए। तो इसलिए ये इतनी बड़ी आपदा है, इसमें डेफिनेटली राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी ने तो मांग की है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और जो है जो खुले संसाधन जो है उपलब्ध करवाए। राजीव ज्येष्ठा जी, आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो आपने सुना होगा संजय चौहान जी भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए इसको और इस पर राजनीति ना हो। जितनी बड़ी त्रासदी है आज ये ना केवल राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी। बीजेपी क्यों इस पर सियासत कर रही है ना? जवाब दीजिए। सरकार नहीं कर रही है। पहले संजय चौहान जी की बात सुनते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। हाँ, हम संघीय ढांचा के अंदर रहते हैं। अगर राज्य सरकारों की कुछ जिम्मेवारियां हैं तो इस प्रकार की आपदाओं में, इस प्रकार की त्रासदियों में ये जो केंद्र सरकार है उसकी भी उतनी जिम्मेवारी बनती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। आज मेरा भी दायित्व है, मेरी पार्टी का भी दायित्व है, बेशक उसकी ताकत छोटी हो सकती है। जहां कहीं भी आज प्रभावित है, जिसका घर चला गया है, जिसकी जान चली गई है, जिसका रोजगार का साधन जमीन चली गई है, ठीक है, बीजेपी की तरफ से रिएक्शन ले लेते हैं संजय जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी। राजीव जी बताइए, सियासत करने का सही वक्त है क्या? मेरा नाम, पहले तो मैं बता दूं कि मैं संजीव नाम है। संजीव जी। जी जी, थोड़ा सा करेक्शन कर ले आप। ठीक है। जैसे भाई संजय जी ने कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितना संभव है उतना प्रयास कर रही है। जब से यहाँ पर बारिश भारी हुई है, बाढ़ आई है, उस ही दिन से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व पूरी तरह से हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जनता के बीच काम कर रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए, जितनी मॉनिटरिंग हो रही है, जितना आंकलन हो रहा है, जिस तरह से 361 करोड़ रुपए जो अभी तक आया है 2 किस्तों में, और अभी जो आंकलन साथ साथ हो रहा है और आगे भी इसी तरह से मदद होगी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से
बाढ़ से पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश का दौरा के लिए भेजा, यहां के आंकलन करने के लिए भेजा। निश्चित रूप से यहां की रिपोर्ट केंद्र में हमारे नेतृत्व ने रखी है और इसी कारण जो आपदा में मदद हो रही है और जिस तरह से यहां पर प्रदेश सरकार फेल हो रही है, किसी को भी साथ लेकर नहीं चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अकेले दौड़ रहे हैं। जहां तक मैं देख रहा था, सेक्रेटरी रेवेन्यू जिनको अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाके आंकलन करना चाहिए, दौरा करना चाहिए और स्थिति का जायजा लेना चाहिए, और उसके बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार में जो चेयरमैन है उनको सेल्फियां खिंचवाने के लिए हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो मशीनरी है हिमाचल प्रदेश को जो बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत के लिए दी है, उन हेलीकॉप्टरों का दुरुपयोग करना, उनमें जीएस तोमर जी आप सुन रहे हैं, संजीव जी आरोप लगा रहे हैं सिर्फ सेल्फी का काम चल रहा है हिमाचल में। जब हिमाचल प्रदेश में पहले दिन बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश से बाहर थे और हिमाचल प्रदेश सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी है वो जॉर्डन में किसी फार्मेसी कंपनी के कार्यक्रम में गए थे। और संजीव जी ठीक है, आपके आरोपों का जवाब मैं जीएस तोमर जी से ले लेता हूं क्योंकि तकनीकी खराबी के चलते वो जुड़ नहीं पाए थे। पूरा हिमाचल प्रदेश हुआ है जिस तरह से नेग्लिजेंसी ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुआ है, उसका संज्ञान आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया है। जीएस तोमर जी जवाब दीजिए। केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी मदद होनी थी वो मदद कर रहे हैं और आने वाले समय में भी मदद के लिए केंद्र सरकार ठीक है और भारतीय जनता संजीव पार्टी जी आपके पास आऊंगा मैं। आज लोगों के बीच खड़ा है। तोमर साहब आप जवाब दीजिए, क्या ये आरोप जो लग रहे हैं ये सही है? क्या सेल्फी खिंचवाने का काम हो रहा है या आपदा पर राहत बचाव कार्य जो सरकार बता रही है वो जमीन पर हो रहा है या सिर्फ सेल्फी? आप अनम्यूट कर लीजिए। तोमर साहब आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। चलिए, तोमर साहब की आवाज नहीं मिल पा रही है। लग रहा है कि ये सारी सच्चाई है, इसलिए शायद कुछ बोल नहीं पा रहे। हेलो, हाँ आपकी आवाज मिल रही है तोमर साहब, बोलिए। देखिए अनिल जी, मैं विपक्ष को यह सलाह देना चाहूंगा कि आपदा की इस घड़ी में वो जो है इस मुद्दे पर खासकर जो राजनीति की रोटियां ना सेकें और जिस तरह से प्रदेश की जो सुकून सरकार जो काम कर रही है, धरातल पर जाकर, जमीन पर जाकर, लोगों के घरों में जाकर जो लोगों का हौसला बढ़ाया है, इस मुसीबत की घड़ी में जो लोगों को फौरी राहत वो दे सकते हैं, वो अपने आप में मिसाल है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पूरी कैबिनेट है, जो पूरे सीपीएस है, पूरे जो विधायक है, पूरी टीम है, वो इस आपदा की घड़ी में जो है जब आसमान से आफत बरस रही हो लोगों के बीच में है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को सिर्फ एक सेल्फी दिखाई दे रही है, बीजेपी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि जो प्रदेश सरकार जो केंद्र से मदद मांग रही है उसका सिर्फ 180 करोड़ रुपए आया हुआ है जो हर साल हर आपदा में आता है प्रदेश सरकार को। लेकिन एक्स्ट्रा इन्होंने क्या दिया? जेपी नड्डा जी आए, भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने यहां दौरा किया, अनुराग ठाकुर जी ने दौरा किया। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई पैसा उन्होंने प्रदेश सरकार को रिलीज किया है। वहीं इनकी जो टीम आई है आज केंद्र के जो गृह मंत्रालय ने जो टीम भेजी है वो अभी दौरा कर रही है, आंकलन करेगी, फिर वो दिल्ली जाएगी, फिर वहां से पैसा देगी। वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक मिसाल तैयार की है, खुद लोगों के बीच में जाकर लोगों के साथ ऐसी मुसीबत की घड़ी में जो खड़े रहे, मुझे लगता है कि ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है। रही बात जो ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, देखिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाने का वक्त नहीं है। यहाँ एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, एक एक मिनट भारी पड़ा हुआ है लोगों पर। अभी तो लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों को मदद मिलनी चाहिए। हर जगह जिस तरह से त्राही मची है, चाहे वो सोलन की बात करो, कुल्लू मनाली की बात करें, मंडी की बात करें, किन्नौर की बात करें, सभी जो राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधि है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये इस बात से परेशान है विपक्ष। इनके पास कोई मुद्दा नहीं आरोप लगाने का। तोमर साहब, ऐसे में इनको सेल्फी दिखाई दे रही है, ठीक है तोमर साहब, में इनको सर्वदलीय बैठक मांगने की बात। मैं जरा चमन आजटा जी के पास भी जाना चाहूंगा। चमन आजटा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे एक तो ये चीज जानना चाहूंगा कि
ऑल पार्टी मीटिंग क्या बुलाना इस वक्त जरूरी था, और सियासत जो हो रही है उसका सही वक्त है क्या आपदा पर जो सियासत हो रही है? देखिए, मैं तो काफी बार ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि, और बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पार्टी की तरफ से भी अपनी ओर से भी, ये जो इस पे पूरी राजनीति हो रही है ये साफ दिख रही है और बहुत दुखद है, और हम लोग करना नहीं चाहते ना। हम लोगों ने सबको यही कहा है कि प्लीज जब तक सरकार के जो भी कार्य चल रहे हैं आप केवल लोगों को मिलके आ जाइए। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, संजय चौहान जी के पास चलना चाहूंगा मैं। संजय चौहान जी, जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जयराम ठाकुर जो हैं वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और शायद एक तरह से कहा जाए तो शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। क्या ये वक्त जो है ये सही वक्त है, और जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है क्या जो प्रदेश में आपदा आई है उसके लिए वो काफी है? देखें, इसमें दो बातें हैं। ये शिकायत करने और कराने का समय नहीं है, ये आपदा और त्रासदी का समय है। प्रदेश की जनता जो है ये हर व्यक्ति से ये उम्मीद कर रही है कि वो जो है किसी ना किसी उसमें जो है तरीके जो है वो की जाए, परंतु आज जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, मैं किसी उस पे नहीं जाना चाहता हूँ भी ठीक। मैं तो कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है कि आपदा घोषित करे। ये जो आज 183 करोड़ रुपया अभी राहत में जो प्रचार किया जा रहा है अखबारों के अंदर, ये रूटीन का पैसा है, ये कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो बिल्कुल सही, वो प्रीपोन कर दिया है। आज करीब अगर आंकलन, जो प्रारंभिक आंकलन सरकार ने किया है वो करीब 5000 करोड़ का है। 180 आज लोग दुकान चले गए। ठीक है, मैं चलते चलते संजीव जी से सवाल पूछना चाहूंगा। संजीव जी, आप क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बीजेपी मांग करेगी केंद्र से? देखिए, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और जो हमारे केंद्र से लोग हिमाचल प्रदेश में आए थे उन्होंने निश्चित रूप से केंद्र में बात रखी है। इस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है ये केंद्र पर निर्भर करता है। और दूसरा, जहां तक तो मैं कहूं, जैसे बाकी के लोग कह रहे हैं कि ये पैसा तो आना ही था, जो एसडीआरएफ का पैसा है ये सितंबर या अगस्त के बाद आता है, परंतु जब आपदा पहले आई है तो पैसा भी पहले आ गया। और अभी तक जो प्रदेश सरकार की मैं बात आपको कहूं कि प्रदेश सरकार के चाहे मुख्यमंत्री है चाहे अलग अलग मंत्री की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का नुकसान है, कुछ कह रहे हैं 5000 का है, कुछ कह रहे हैं 6000 का है, परंतु इनका अभी तक आपस में ही तालमेल नहीं बैठ पाया। इन्होंने अभी तक देखिए नुकसान जो है, जिनका नुकसान पर डे जो है घट बढ़ रहा है। इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है, ये भी बहुत ही चौंकाने वाला विषय है कि पहले नहीं, देखिए देसा जी को मैं एक बता दूं, व्यक्ति के पास रहने के लिए घर नहीं है, जिस व्यक्ति के पास तोमर जी क्या बोलना चाहते हैं आप? जल्दी बोलिए। अनिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने जो है, अगर मकान को नुकसान होता है तो 1,30,000 की जगह 2.5 लाख रुपए कर दिए हैं। और जो ये कह रहे हैं कि जो अभी तक का जो नुकसान है वो इसलिए बढ़ रहा है या घट रहा है कि लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और कई जगहों पे नुकसान का आकलन जो है बढ़ रहा है। अभी तक 4,400 करोड़ का नुकसान आंका गया है, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1100 करोड़ रुपए का जो है रिलीफ कर दिए हैं। सभी मंत्रियों को यह कहा है कि वो अपने डिपार्टमेंट में लोगों को मदद करें। चलिए, ठीक है, प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर ठीक है। आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो जो हिमाचल में आपदा आई है, त्रासदी आई है, इस पर मुझे लगता है कि सियासत करने का सही वक्त नहीं है। इस वक्त जो है सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा ताकि जो लोग इस बाढ़ और इस तबाही से प्रभावित हुए हैं उनकी मदद हो सके। तो मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।